चलिए जय हिंद बच्चों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहट। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले जो संस्कृत है, संस्कृत का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले जो है आप लोग का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अपलोड हो चुका है। इसमें आपको जो मोस्ट 80 क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं 80 क्वेश्चनों में से सारे के सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो इसी में से पूछे जाएंगे। और इन 80 क्वेश्चन को जब देख लेते हैं तो आपके जो है 15 नंबर आपके हाथ में, ठीक है। 15 नंबर जो है आपके हाथ में, एक नंबर भी इधर उधर आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। इसी मतलब इन यदि 80 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा जो है उसका स्वरूप कैसा है, यह कहाँ रहती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में कहा गया है आत्मा जो है उसका स्वरूप कैसा है और यह कहाँ रहती है। तो आत्मा के 3 ठीक है स्वरूप माने गए हैं। जो आत्मा है उसका 3 स्वरूप माना गया है, जीवात्मा, ठीक है, परमात्मा और जो है सूक्ष्मात्मा, ठीक है। जो भौतिक शरीर में वास, ठीक है, जो क्या भौतिक शरीर में वास करती है, किसमें, जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे हम लोग जीवात्मा कहते हैं। जब इस, ठीक है, इस क्या है, जब इस जीवात्मा का जो क्या है वासना और जो है क्या ठीक है काम नामय जो है शरीर में निवास करती है, तब ठीक है उसे हम लोग क्या परमात्मा कहते हैं। यह जो है आत्मा का, यह आत्मा जब क्या सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर में क्या प्रवेश करता है, यह आत्मा जो क्या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म आत्मा कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र जो है पाटलिग्राम संबंध में, ठीक है, संबंध में क्या भगवान ने क्या कहा है। पाटलिग्राम संबंध में जो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, ठीक है। पाटलिपुत्र ग्राम जो है उसके संबंध में भगवान ने जो है क्या कहा है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। भगवान बुद्ध की, ठीक है, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के संबंध में कहा है कि यह गांव जो है महानगर होगा। यह जो गांव है क्या, एक दिन क्या हुआ, महानगर होगा, ठीक है। किंतु आपसी झगड़ा, ठीक है, आपसी झगड़ा, ठीक है, बोला आग लगी और जो है बाढ़ के कारण, बाढ़ के भय से सदैव क्या प्रेरित रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या ये जो मतलब क्या ये जो ग्राम होगा कि एक दिन क्या बड़ा महानगर बनेगा, लेकिन किंतु आपसी झगड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, आग लगी रहेगा और जो है क्या बाढ़ के भय से हमेशा सदैव क्या रहेगा, ये जो शहर है प्रेरित रहेगा, ठीक है, जो कि एकदम 100% क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें कहा गया है आलसशाला के कर्मी, ठीक है, बोला कर्मियों ने, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। आलसशाला के कर्मियों ने जो आलसी है उसकी परीक्षा क्यों ली। तो आलसशाला के में जो है, आलसशाला में आलसियों के साथ साथ जो धूर्त भी जो है बनावटी आलस को दिखाकर जो है भोजन ग्रहण करने लगे थे। क्या करने लगे थे, भोजन को ग्रहण करने लगे थे। इसलिए जो है वास्तविक आलसियों की जो पहचान, वास्तविक आलसी है उसकी पहचान, ठीक है, करने के लिए वो और आत्मा, ठीक है, और आलसशाला के कर्मियों ने क्या लिया, उनकी क्या ली, परीक्षा ली। किसकी परीक्षा ली, जो है जो आलसशाला की जो आलसी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति क्या लिया, मतलब परीक्षा लिया। क्वेश्चन में कितना में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14। उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि आपको जो है मेरे चैनल में आपको जो क्लास 10th के जो है ऑल सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो आपको मिलते रहेंगे प्रत्येक एक दिन में एक वीडियोस के साथ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में क्या कहा गया है, केशांत संस्कार, जो केशांत संस्कार का वर्णन करें, जो केशांत संस्कार है उसका वर्णन करना है। तो केशांत संस्कार के दौरान जो है मुख्य रूप से शिष्य की जो दाढ़ी काटे जाने की परंपरा है। लेकिन जो सिर के बाल जो है, सिर के बाल भी बोले क्या उतार दिए जाते हैं। जो सिर के बाल है उसको भी उतार दिए जाते हैं जब शिष्य गुरु के पास रहकर, ठीक है, शिक्षा बोले हासिल करता है। जब भी बोला शिष्य जो है गुरु के पास रहकर जो हासिल मतलब शिक्षा हासिल करता है, तो इस दौरान, ठीक है, वह जो ब्रह्मचारी का क्या बोला पालन करता है। किसका, जब ब्रह्मचारी उसका पालन करता है, साथ ही उसके सिर के बाल, ठीक है, सिर के बाल जो है बढ़ते तो क्या बोला है बढ़ते रहते हैं और इस, ठीक है, और उसकी दाढ़ी भी बढ़ते जाते हैं। इस तरह जो है इस तरह से हुए वह जो है युवा अवस्था में क्या था, फिर से पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, जो युवा अवस्था है, युवा अवस्था में क्या था, फिर से पहुंच जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कितना में चलते हैं, 15 में चलते हैं। 15 में क्या कहा गया है, तो राम जो है किससे प्रभावित होकर जो है अध्ययन में निरंतर हो गए थे, ठीक है। जो राम है किससे प्रभावित होकर जो है कि अध्ययन में निरंतर हो गया, ठीक है। किस में हो गया, अध्ययन में निरंतर हो गया। तो राम जो है गुरु से प्रभावित होकर, किससे प्रभावित होकर, गुरु से प्रभावित होकर अध्ययन में क्या निरंतर हो गया, ठीक है। निरंतर क्या हो गया, गुरु से क्या प्रभावित होकर जो क्या हो गया, अध्ययन में क्या निरंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर शुरू में चलते हैं। नीति श्लोक पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है। जो नीति श्लोक पाठ है उसमें मूर्ख किसे कहा गया है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का जो ठीक है स्वाभिमान मरा हुआ होता है, बोला है जिस व्यक्ति का जो स्वभावमान होता है, यानी स्वभाव, ठीक है, स्वभाव जो होता है, स्वाभिमान जो होता है क्या मरा हुआ होता है, जो बिना, ठीक है, बिना बुलाए किसी के यहाँ चला आता है,
कुछ बिना कुछ जो है कहे पूछे जो है बकबक करता है। जो बोला है अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसे मूर्ख, ठीक है, बोला ऐसा मूर्ख जो है हृदय वाला मनुष्य को ठीक है, मनुष्य में जो है नीच, ठीक है, नीच होता है। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति को क्या नीति श्लोक पाठ में, अर्थात जो है ऐसे ही व्यक्ति को जो नीति श्लोक पाठ में क्या कहा गया है, ठीक है, बोला है मूढ़ चेता जो है क्या बोला है, मरु चेता चेतन जो है धामन, ठीक है, राधम जो है कहा गया है, चेतान, ठीक है, मूढ़े चेतान धाम कहा गया है। अगले में कहा गया है सोने का कंगन देखकर पथिक ने क्या सोचा। जो सोने के जो कंगन है उसे देखकर जो पथिक ने क्या सोचा, तो सोने का कंगन देखकर, सोने का कंगन को देखकर पथिक ने सोचा कि, ठीक है, भाग्य से ही मिलता है, ठीक है, क्या है, भाग्य से ही मिलता है, या भाग्य से ही क्या मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व शांति जो है, विश्व शांति का जो सूर्योदय हम कैसे देख पाते हैं, जो विश्व शांति जो उसका सूर्य जो है कैसे देख पाते हैं, जब विभिन्न देश जो है संकट की घड़ी में जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। जब क्या विश्व के जब विभिन्न देश जो है संकट की घड़ी में क्या एक दूसरे की मदद करते हैं, आपदा के समय सहायता, ठीक है, सहायता राशि और जो है सामग्रियाँ प्रदान करते हैं, तब जो है क्या बोले, तब विश्व शांति काल का सूर्योदय, विश्व शांति का जो क्या सूर्योदय होता है, तब क्या होता है, जो विश्व क्या होता है, शांति का क्या होता है, सूर्योदय होता है। क्वेश्चन में कितना में 19 में कहा गया है आयुर्वेदिक, ठीक है, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों का परिचय दिया। आयुर्वेद जो है उसके प्रमुख जो ग्रंथ है उसका हमें क्या देना, परिचय देना है। आंसर में हो गया आयुर्वेद में जिन 3 आचार्यों की गणना, ठीक है, गणना मुख्य रूप से होती है, उसमें चरक जो है मतलब शुरू सत के बाद जो है बाघ, ठीक है, बाघभट्ट का नाम आता है। उन्होंने जो है अष्टांग हृदय जो है ग्रंथ की रचना, ठीक है, रचना की। इसका जो है कालखंड छठी सदी का जो माना जाता है। यह पूरा जो ग्रंथ सूत्र स्थान जो है, सूत्र स्थान, शरीर स्थान, निषेध स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और जो है उत्तर स्थान, ठीक है, उत्तर स्थान आदि जो है आदि, ठीक है, आदि से विभक्त है। सबके सब क्या है, ये विभक्त है। क्वेश्चन में जो बीच है सात्विक दान जो है किसे कहा गया, जो सात्विक दान है उसे किसे कहा गया है, जो दान, ठीक है, जो दान देश, ठीक है, काल और जो पात्र के अनुसार दिया जाता है। जो दान जो है देश, काल और जो पात्र उसके अनुसार दिया जाता है, ऐसे दान को हम लोग क्या कहते हैं, सात्विक दान कहते हैं। ऐसे दान को हम लोग क्या कहते हैं, सात्विक दान कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है कितना है ये, ठीक है, 20 हो चुका है आप लोग का। जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन जो 20 है हो चुका है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले सब्जेक्ट में अगले वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो 19 है, 19 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 19 जो है यहाँ से लेकर आप तो क्या है आयुर्वेद जो है यहाँ से लेकर हो गया। और 19 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग का यहाँ है आयुर्वेद के मुख्य ग्रंथों का परिचय देना। आयुर्वेद जो है उसके मुख्य जो ग्रंथ है उसका क्या देना है, परिचय देना है। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर कितना, विश्व शांति का जो सूर्योदय हम कैसे देख सकते हैं या कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन जो 17 है, 17 में सोने का कंगन देखकर जो पथिक ने क्या सोचा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर जो है क्या 16 में कहा गया है नीति श्लोक का पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है। नीति श्लोक पाठ जो है उसमें मूर्ख किसे कहा गया है। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में कहा गया है राम प्रवेश राम किसे, ठीक है, किससे प्रभावित होकर जो कि अध्ययन करने में क्या निरंतर हो गए थे। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 में कहा गया है केशांत जो है केशांत संस्कार का वर्णन, जो केशांत संस्कार है उसका क्या ना वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है आलसशाला में कर्मियों ने आलसियों की जो है परीक्षा क्यों ली। आलसशाला कर्मियों ने जो आलसी व्यक्ति है उसका परीक्षा क्यों लिया। अगला क्वेश्चन है क्या जो 12 नंबर, पाटलीग्राम संबंध में भगवान ने क्या कहा था। भगवान बुद्ध जो है पाटलीग्राम संबंध में क्या कहा था। उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट जो क्वेश्चन आज का हो गया, आत्मा का स्वरूप कैसा है। आत्मा जो उसका स्वरूप कैसा है, यह जो है कहाँ रहती है, आत्मा का स्वरूप कैसा है और यह कहाँ रहती है। तो आज का ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको, ठीक है, आज जो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आप जो 10 क्वेश्चन पढ़ने को मिल चुके हैं, ठीक है, और मिल चुके पढ़ भी लिए हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले सब्जेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चनों के साथ। आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे साथ यदि जुड़ जाते हैं तो आपको कोई भी कोचिंग ट्यूशन वगैरह पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, या कोई भी जो है और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है सभी किताबों से सभी से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आप यदि मेरे जो है क्या और सभी विषयों का यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो जाए प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाके जरूर पढ़े। सारे के सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से नहीं है या एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। सारे के सारे बहुत जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इन्हीं क्वेश्चन को यदि आप क्या याद कर लेते अच्छे से, आपका रिजल्ट होगा 450 से ऊपर होंगे, ये क्या मेरा गारंटी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलता है हम लोग अगले दिन अगले सब्जेक्ट का। तब तक के लिए बाय बाय।